जय हिंद। आज हम लोग नॉन एलिलिक इंटरेक्शंस ऑफ जीन्स पढ़ेंगे। एलिलिक इंटरेक्शंस ऑफ जीन्स हम लोग क्लासरूम में पढ़ चुके हैं। आप सभी म्यूट रखेंगे अपने आप को। तो आज के टॉपिक में हम लोग जीन इंटरेक्शन में 3 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स डिस्कस करेंगे जो मैं आगे आपको बताऊंगी। कॉम्प्लीमेंट्री जीन एक्शन, एपिस्टेसिस और इनहिबिटरी जीन एक्शन। उससे पहले हम लोग देखेंगे कि इंट्रोडक्शन क्या है, व्हाट वी मीन बाय जीन इंटरेक्शन एंड व्हाट आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ जीन इंटरेक्शन ऑब्जर्व्ड इन नेचर। एज वी नो अबाउट कि मेंडल ने जो भी नियम दिए वो नियम उनके अपने प्रयोगों पर, एक्सपेरिमेंट्स पर आधारित थे और उसमें 3 हम लोगों ने मुख्य पढ़े: लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन and law of independent assortment. So Mendel and subsequent workers assumed that a character was governed by a single gene. तो वो किस पे बेस था कि एक जीन एक करेक्टर को गवर्न करती है। तो उसके अपने एलील्स होते हैं, contrasting pairs होते हैं, but it was later discovered that many characters in almost all the organisms are governed by 2 or more genes. यानी अब सब्सिक्वेंट ईयर्स में क्या आया कि 2 या 2 से अधिक जीन्स एक करेक्टर को कंट्रोल कर सकती हैं या एक जीन कई करेक्टर्स को भी कंट्रोल कर सकती है। तो such genes affect the development of concerned character in various ways. So this phenomenon of 2 or more genes affecting the expression of each other in various ways in the development of single character of an organism is known as gene interaction. यानी अब क्या हुआ कि जब 2 या 2 से अधिक जीन एक करेक्टर को कंट्रोल करती हैं तो एक जीन का प्रभाव दूसरी जीन पे उस एक ही करेक्टर को कंट्रोल करने के लिए होता है। तो इसका मतलब वो आपस में इंटरैक्ट करती हैं। तो ऐसी इंटरैक्शन को हम जीन इंटरैक्शन कहते हैं। ये जीन इंटरैक्शन जो है ये एक्सप्रेशन ऑफ करेक्टर्स में सपोर्ट करता है, यानी उसकी उपस्थिति अनुपस्थिति, अगर वो एक जीन प्रेजेंट है दूसरी जीन के साथ या एब्सेंट है तो वो करेक्टर को प्रभावित करती है। इसका मतलब इन जीन इंटरैक्शन एक्सप्रेशन ऑफ वन जीन डिपेंड्स ऑन द एक्सप्रेशन means presence and absence of another gene. वो जीन की उपस्थिति यानी डोमिनेटिंग कंडीशन में, एलीलिक डोमिनेटिंग कंडीशन और रिसेसिव कंडीशन में प्रभावित करती है। Now, what are different types of gene interaction? Already we have studied, लेकिन फिर मैं यहाँ रिवाइज करते हुए, gene interactions are classified as follows on the basis of manner in which the concerned gene influence the expression
of gene action. Then first is allelic gene interaction, और इसको हम इंट्रा एलिलिक जीन इंटरेक्शन भी कहते हैं. यानी एलिलिक जीन इंटरेक्शन, एक ही जीन के जो दो एलील्स हैं वो आपस में इंटरेक्ट करते हैं. Then it is called as allelic gene interaction or intra-allelic. Or when two genes having different alleles, they are called as non-allelic. Then if they have gene interaction, it is called as non-allelic gene interaction. और दिस में बी कॉल्ड एज इंटरएलिलिक, क्योंकि ये दो जीन्स के अलग अलग एलील्स के बीच में इंटरेक्शन हो रहा है. नाउ briefly telling about the allelic gene interaction, we have already discussed in the classroom. The alleles of same gene interact in such a way to produce new character. जैसे आप लोगों ने पढ़ा था इनकम्प्लीट डोमिनेंस, जो कि मिराबिलिस जलापा में होता है. फ्लावर कलर इन मिराबिलिस जलापा, पिंक कलर का डेवलपमेंट होना, क्रॉस बिटवीन रेड एंड वाइट. दूसरा आपने कोडोमिनेंस पढ़ा था, जिसमें ब्लड ग्रुप्स है या कैटल कलर है तो कैटल स्किन कलर. तो इसमें भी क्या होता है कि ये कोडोमिनेंस यानी दो जीन्स जब को एग्जिस्ट करती हैं तो वो करेक्ट में वेरिएशन करती हैं या न्यू करेक्टर डेवलप करती हैं. सो दिस इज एलिलिक जीन इंटरेक्शन. नाउ कम टू नॉन एलिलिक जीन इंटरेक्शन. In interallelic or non-allelic gene interaction, the independent genes located on the same chromosome or on the different chromosome interact with one another for the expression of single phenotypic trait of an organism. यानी करेक्टर तो एक ही है जो एक्सप्रेस होना है फिनोटिपिकली, लेकिन उसको कंट्रोल करने के लिए एक या एक से अधिक जीन्स होती हैं और उनके अपने एलील्स आपस में इंटरेक्ट करते हैं. यानी एक जीन के दो एलील्स और दूसरे जीन के दो एलील्स यानी नॉन एलील्स हो गए, तब इनके बीच में इंटरेक्शन होना. सो इंडिपेंडेंट नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम्स के जीन के बीच में इंटरेक्शन होना, दिस इज कॉल्ड एज नॉन एलिलिक जीन इंटरेक्शन. देन कम टू द टाइप्स ऑफ इंटरेक्शंस ऑफ जीन्स. The first is called complementary gene action. Second is epistasis. Epistasis may be dominant or recessive type. Third is inhibitory gene action. Then duplicate gene action. Fifth is supplementary gene action. Next is polymeric gene action. और भी है, लेकिन ये आपके सिलेबस के हिसाब से these are very important types. इसमें देखिए जो हमने आगे रेशियो लिखा हुआ है, दिस रेशियो इज मॉडिफाइड. इंस्टेड ऑफ dihybrid cross 9:3:3:7, this ratio is modified as 9:7 in complementary gene action. In epistatic gene action, it is again modified from 9:3:3:1 to 12:3:1. Please mute yourself. Then in recessive epistasis 9:3:4. मैं भी इन phenomenon के बारे में आपको बताऊंगी. जीन एक्शन या जो जीन्स इनको कंट्रोल करती हैं उनको हम लोग क्या कहते हैं? जीन्स कहते हैं, मीन्स इंटरैक्टिंग जीन्स. इनहिबिटरी जीन एक्शन में 9:3:3:1 की जगह 13:3, डुप्लीकेट में 15:1, सप्लीमेंट्री में 9:3:1. देन पॉलीमेरिक जीन एक्शन में 9:6:1. सो हाउ दे आर मॉडिफाइड. तो अभी हम लोग आज ऊपर के 3 पढ़ते हैं, फिर नेक्स्ट डे क्लास में हम पढ़ेंगे. ओके, नाउ कम टू फर्स्ट complementary gene action, which modifies the ratio as 9:7. In this type, the two or more independent, Amrish, please mute yourself. In this type, the two or more independent dominant gene occurring in different loci on same chromosome or on different chromosomes interact with each other, producing the character, but neither of them produced that character in absence of other. मतलब what it says, complementary gene action, जब ये साथ साथ होती हैं तो एक करेक्टर अपेयर करती हैं, कॉम्प्लीमेंट करती हैं एक दूसरे को, है ना. करेक्टर प्रोड्यूस करने में they complement each other. Buttison and Punnett 1909 studied the inheritance of flower color in sweet pea.
Lathyrus odorator, जैसे मैंने क्लास में भी आपको बताया था, Pisum sativum is also pea, but that is edible pea, and sweet pea is garden pea, called as Lathyrus odoratus. We know about the colors present in white is albino, and the color development purplish blue or purplish pink color, that is the color development due to the presence of pigment. Now, this experiment we are going to study inheritance in sweet pea plant. Buttison and Pandit has given this. Flower color is sweet pea, Lathyrus odorator. Two varieties of flower color has been taken for the cross, red color and the white color, a red or purplish color we can see. Red color is due to the pigment anthocyanin. है ना, जो anthocyanin pigment है, that develops the color. From a colorless substance, क्रोमोजन है ना, दूसरा क्या है, सब्सटेंस है क्रोमोजन बाय द एक्शन ऑफ एंजाइम. तो अब इसमें दूसरा जीन जो है वो एंजाइम एक्टिविटी को कंट्रोल करता है. तो वी हैव टू जीन्स, वन फॉर पिगमेंट एंड अनदर फॉर एंजाइम सपोर्ट्स इन द डेवलपमेंट ऑफ कलर. Okay. Then red, already told you about that. Now, how we have to make the cross? We are taking two white parent plants. Why two white? See here, capital C, small a, small c, capital A, both showing the white color in the absence of another gene. अगर आप देखिए, another gene means the dominating gene. Here only C is dominating, here only A is dominating. When both the genes are separate, they are not coexisting, then means they are not complementing each other. It means no color development. When both the genes come together as capital A and capital C, then only the color is developed in the flowers. So the gametes are formed taking capital C small a and small c capital A. When they are mated or go for fertilization in F1 generation, we get capital C small c, capital A small a. Means we are getting hybrid plant, and this shows only the red color. Means why? Capital C and capital A are complementing each other. When we make a self cross between F1 generation taking these hybrids, then we get four types of gametes. Capital C capital A, capital C small a, small c small a. ये थोड़ा सा मिस्टेकन हो गया है, small c capital A and small c small a. Then chromogen means color developing substance with enzyme activity. यानी capital C means this enzyme activity develops the anthocyanin pigment, and gene A controls the enzyme. So C for color or chromogen gene and A for enzyme. The ratio is modified as 9:7. How it has been modified? Just we are going to see that. देखिए, this is the cross made between these gametes. यहाँ पे बस ये इसको करेक्ट कर लेंगे, यहाँ ठीक है, यहाँ गड़बड़ हो गया है. यहाँ पर क्या होगा? स्मॉल सी कैपिटल ए. दिस विल बी द सेम एज हियर. इसको करेक्ट कर लेंगे अपनी कॉपी में, है ना. दिस विल बी स्मॉल सी एंड कैपिटल ए. ओके, नाउ दिस क्रॉस हैज बीन मेड. आपको क्रॉस बनाना आता है. यू विल मेक द क्रॉस बिटवीन दीज टू इंटरैक्शंस ऑफ जीन्स बिटवीन सी एंड ए. दे आर कॉम्प्लीमेंटिंग ईच अदर. देखिए, जब कैपिटल सी कैपिटल ए साथ साथ आ रहा है, दिस 1 2 3 4 5 6 7 8 and 9, these showing the complementary gene interaction and the color has been developed. इसको triangle की form में बनाया गया है. Second, all the characters showing the white, यानी rest 7 shows white. How? Because here only capital C is there or capital A is there. यानी या तो capital C होगा इनमें या capital A होगा, चाहे सिंगल हो चाहे दोनों हो. तो यहाँ पर देखिए capital C है, यहाँ कैपिटल सी है, यहाँ भी है. तो इस तरह से जहां कैपिटल सी और यहाँ कैपिटल ए है, तो जहां पर कैपिटल सी और कैपिटल ए अलग अलग होंगे, वहां पर ये 7 जो शो करेंगे, ये क्या शो करेंगे? दे विल शो व्हाइट.
तो how this has been modified? 9 red and 7 white we get. So ratio becomes 9:7. Means 2 or more allelic dominant genes interact with each other to produce the single character. Character क्या है? केवल color of the flower. Only one character controlled by 2 genes. Okay. Then but single gene cannot produce that character. अगर वो एक जीन रहती है dominating तो वो character produce नहीं करती, तो albino या white color develop होता है. Action of these independent genes are complementary to each other, क्योंकि अलग अलग वो काम नहीं कर रही और complement कर रही हैं, एक दूसरे को support कर रही हैं for the development of character. Okay, now come to the second character. सेकेंड इज एपिस्टेसिस. एपिस्टेसिस क्या है? वो फिनोमिनन जिसमें एक जीन दूसरी जीन को मास्क करती है, उसकी एक्सप्रेशन को. तो दिस इज कॉल्ड एपिस्टेसिस. मींस व्हेन अ जीन और अ पेयर ऑफ जीन मास्क्स और प्रिवेंट द एक्सप्रेशन ऑफ अदर नॉन एलिलिक जीन, है ना. यहाँ हम नॉन एलिलिक की ही बात करेंगे, यानी दो होमोलोगस पेयर अलग अलग हैं. मींस they are having the separate alleles, and those alleles called as non-alleles, non-allelic genes, they interact with each other. So here one gene or gene pair mask or prevent the expression of other non-allelic gene, right? So this phenomenon is called as epistasis, and the genes which control the characters called as एपिस्टैटिक जीन्स. ठीक है, उनको हम एपिस्टैटिक जीन्स कहते हैं. The gene whose expression is suppressed. अब जिसका एक्सप्रेशन नहीं आ पाता यानी सप्रेस हो जाता है, उसको हम हाइपोस्टैटिक जीन भी कह सकते हैं. एपिस्टैटिक सप्रेस करती है और छुपा देती है, मास्क कर देती है, ढक देती है, लेकिन हाइपोस्टैटिक जीन छुप जाती है, मास्क हो जाती है. दिस phenomenon is of two types, means it is controlled in two ways. First is dominant epistasis and second is recessive epistasis. यहाँ पर हमें समझ में आ रहा है, dominant means the dominant non-allele hides the other allele in recessive condition for other gene. तो इसका मतलब ये dominant gene चाहे वो सिंगली हो या वो homozygous condition में हो या हेट्रो हो या होमो हो, तब भी डोमिनेंट जीन एपिस्टेट करेगी और एपिस्टेटिक जीन होगी. और रिसेसिव एपिस्टेसिस में जबकि होमोलोगस रिसेसिव जीन होगी वो भी हाइड कर सकती है. हालांकि हम लोग समझते हैं कि रिसेसिव जीन हमेशा छुपती है लॉ ऑफ डोमिनेंस से, लेकिन यहाँ पर नॉन एलेरिक जीन इंटरैक्शन में रिसेसिव जीन सिंगली नहीं कर सकती, यानी हेट्रोजाइगस कंडीशन में. जब वो होमोजाइगस रिसेसिव कंडीशन में होती है तो वो दूसरी जीन के एलील्स को मास्क कर सकती है. सो हाउ दे इफेक्ट. Okay, now come to dominant epistatic phenomenon or dominant epistasis. This modifies the ratio as 12:3:2. Okay, how it affects dominant allele? यहाँ पे हमने एग्जाम्पल लिया है A, जिसको हम एपिस्टैटिक जीन कह रहे हैं. ऑफ वन जीन हाइड्स द इफेक्ट ऑफ एलील ऑफ अनदर जीन, जिसको हमने B कहा है. तो A जीन डोमिनेंट जीन है और एपिस्टैटिक है, और B जीन को हाइड करती है, B को हम हाइपोस्टैटिक जीन कहते हैं. तो B allele hypostatic will be expressed only when A contains two recessive alleles. जब ये A recessive condition में होगा तभी B जीन यानी हाइपोस्टैटिक जीन एक्सप्रेस होगी, यानी वो करेक्टर को एक्सप्रेशन में सपोर्ट करेगी. नाउ A is epistatic gene of B, यानी B को हाइड कर रही है. A can express itself in presence of B, यानी ए बी कैपिटल बी की प्रेजेंस में भी और स्मॉल बी की प्रेजेंस में भी ए जीन एक्सप्रेशन शो करेगी उस
specific character के लिए. Therefore, it is called as dominant epistasis because dominant gene in presence of other dominating gene, है ना, coexist कर रही थी तो complementary कहला रही थी, दोनों साथ साथ थी dominating, तो वो complementary था. यहाँ पर कैपिटल A कैपिटल B को भी हाइड कर सकती है, इसलिए इसको हम dominant epistasis कहती हैं. Thus, the genotype AABB और एक स्मॉल ए और कैपिटल बी स्मॉल बी एंड कैपिटल ए स्मॉल बी और कैपिटल ए स्मॉल बी प्रोड्यूस द सेम फिनोटाइप. देख रहे हैं आप हाउ कैरेक्टर्स आर मॉडिफाइड. ये इस तरह से कैरेक्टर्स मॉडिफाई हुए कि किसी भी कंडीशन में होमोजाइगस कंडीशन डोमिनेंट और हेटेरोजाइगस डोमिनेंट, यानी एक ए कैपिटल जीन होनी चाहिए, तब वो पूरे कैरेक्टर सेम अपीयर होंगे इन सारे जीनोटाइप में एक तरह का. अगर अब ये वेरिएशन होता है जबकि कैपिटल ए नहीं है, ये दोनों होमोजाइगस रिसेसिव है, स्मॉल ए यहाँ देखिए दोनों में, तब अब एडिशनल कैरेक्टर्स अपीयर होंगी. राइट, देखिए हाउ दिस क्रॉस शोज. अब हम एग्जाम्पल लेते हैं इसका. फ्रूट कलर इन कुकुरबिटा पीपो. देखिए प्लीज म्यूट रखिए, नहीं तो आवाज थोड़ी सी प्रॉब्लम कर रही है. ओके, एग्जाम्पल लिया है हमने कुकुरबिटा पीपो का. समर स्क्वैश यानी आप लोग खाते हैं, यू कैन कॉल इट एज लौकी. कॉमन फ्रूट की जो कलर्स मार्केट में मिलते हैं, जो मैंने पीछे अभी आपको यहाँ पर एक डायग्राम अपीयर किया था, यू कैन सी दिस अगेन, है ना. इसमें 3 कलर्स व्हाइट, ग्रीन एंड येलोइश ग्रीन और लाइट कलर की लौकी होती है, तो वही कलर इसमें 3 अपीयर होते हैं. तो फ्रूट कलर इन कुकुरबिटा पेपो एज व्हाइट, येलो एंड ग्रीन. तो येलो इज येलोइश ग्रीन मीन्स विच इज लाइटर देन द डार्क ग्रीन कलर. अब इसमें देखिए 2 जीन्स हैं, W and Y. 2 genes control the same character, means color of the cucurbita pepo. Now, how they work? The dominant gene W, है ना, ध्यान रखेंगे, W masks the activity of another gene Y. अगर W है, कैपिटल W है, तो Y मीन्स येलो, तो कैपिटल W Y के करेक्टर को अपीयर नहीं होने देगी डोमिनेटिंग कंडीशन में भी, तो कैपिटल W कैपिटल Y को भी हाइड कर देती है, तो मास्क करती है, तो डोमिनेंट एपिस्टेसिस. सो इफ द सिंगल W इज प्रेजेंट, इट विल नॉट अलाउ द Y, कैपिटल Y, डोमिनेटिंग Y to express that is why it is called masking phenomenon. So one dominating gene hide the character of another dominating gene. For one character, एक ही character है, देखिए यहाँ अलग अलग एक्सप्रेस कर दिया है. If W is not present, then color is yellow. अगर W कैपिटल नहीं होगा, मीन्स डोमिनेटिंग नहीं होगा, तब भी Y करेक्टर Y जीन का अपीयर होगा एज येलो. If W is present, देन कलर इज व्हाइट. अगर कैपिटल W है तो वही कलर, चाहे कैपिटल Y हो या स्मॉल y हो, तो सेम कैरेक्टर विल अपीयर एज व्हाइट. इफ कैपिटल W एंड कैपिटल Y इज नॉट प्रेजेंट, यानी दोनों ही डोमिनेटिंग नहीं है, दोनों रिसेसिव है, देन ग्रीन कलर ऑफ द समर स्क्वैश विल डेवलप. ठीक है, तो दोनों जब डोमिनेटिंग नहीं होंगी तब. ओके, नाउ if we make the cross between this, यानी हम व्हाइट समर स्क्वैश और ग्रीन समर स्क्वैश लेकर के क्रॉस बना रहे हैं. देखिए आप जीनोटाइप्स देखिए, कैपिटल W कैपिटल Y, इस कंडीशन में भी व्हाइट समर स्क्वैश व्हाइट होगी, और इसमें स्मॉल w स्मॉल y कोई भी डोमिनेटिंग जीन नहीं है, तब ग्रीन कलर अपीयर हुआ. इनके जो गैमीट्स बनेंगे, अगर हम इनको पेरेंट्स स्टेट करते हैं, तो गैमीट्स कैपिटल W कैपिटल Y और स्मॉल w स्मॉल y, और F1 जनरेशन में हमें हाइब्रिड्स मिलेंगे, कैपिटल W कैपिटल Y स्मॉल y, ऑल हाइब्रिड्स विच शो एक्सप्रेशन एज व्हाइट समर स्क्वैश. ठीक है, इनके फ्रूट्स भी व्हाइट कलर के होंगे. अब अगर हम इनका सेल्फ क्रॉस बनाते हैं, है ना, सेल्फ क्रॉस बिटवीन दिस, यहाँ पर ये क्रॉस को आगे कंटिन्यू किया है, तो यहाँ सेल्फ क्रॉस बनाने पर हमें जो गैमीट्स मिलेंगे, कैपिटल W कैपिटल Y कैपिटल W स्मॉल y कैपिटल Y स्मॉल w स्मॉल y. सिमिलरली
फॉर अनदर मेल गैमेट्स। तो फीमेल और मेल गैमेट्स में जब कॉम्बिनेशन बनेगा तो क्या प्रोबेबिलिटी होगी? 12:3:1। ठीक है, कैसे होगा? उसी तरह से ये जो जहां कैपिटल W है ना, वो सब वाइट अपीयर होंगे। यू कैन काउंट देम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ये 12 जो है वो व्हाइट कैरेक्टर अपीयर हुए। इनके बाद येलो अपीयर होंगे एज 3, क्योंकि इसमें कैपिटल Y है ना, तो कैपिटल Y येलो अपीयर करता है ना। येलो का मतलब स्मॉल w है। यहाँ पर देखिए 1 2 and 3, ये क्या शो कर रहे हैं? स्मॉल w। जब w कैपिटल नहीं है, डोमिनेटिंग जीन w नहीं है, तो व्हाइट डोमिनेटिंग होने पर येलो कलर 1 2 3 येलो अपीयर होता है, और जब पूरा रिसेसिव है तो ग्रीन कलर अपीयर होता है। सो हाउ डोमिनेंट एपिस्टेसिस फिनोमेनन वर्क? सो दीज आर एपिस्टेटिक जीन। यहाँ पे इस केस में W जो है वो एपिस्टेटिक जीन है, जो कि किसी दूसरे डोमिनेटिंग जीन को एक्सप्रेस नहीं होने देती। So this is the second phenomenon we have studied about. Now come to recessive epistatic genes. Recessive epistasis, epistasis तो सेम phenomenon है, बट यहाँ पर अब रिसेसिव एलील्स वर्क कर रही हैं। ये स्मॉल ए जो व्हाइट से अपीयर कराया है, तो ये रिसेसिव एलील्स जब होमोजाइगस कंडीशन में होती हैं तो ये सिंगल और होमोजाइगस डोमिनेंट जीन के एलील्स को हाइड कर देती हैं, मास्क कर देती हैं। चूंकि ये रिसेसिव एलील्स हैं और होमोजाइगस कंडीशन में है, तब हम इस फिनोमेनन को रिसेसिव मास्किंग और रिसेसिव एपिस्टेसिस फिनोमेनन कहते हैं। Now, recessive allele of one gene locus hides or masks the effect of another gene locus. जैसे A B को हाइड कर रहा है, B किसी भी कंडीशन में हो, चाहे कैपिटल B हो, कैपिटल B स्मॉल b या स्मॉल b कंडीशन में रिसेसिव होमोजाइगस के साथ एक तरह के करेक्टर को अपीयर करता है, जो कि इस रिसेसिव जीन से हाइड हो जाता है और मास्क हो जाता है। इसको हम लोग सप्लीमेंट्री एपिस्टेसिस भी कहते हैं। सप्लीमेंट क्यों करते हैं? क्योंकि एक जीन रिसेसिव कंडीशन में दूसरी डोमिनेटिंग जीन को भी हाइड कर देती है। द एलील्स ऑफ बी लोकस, है ना, अब दूसरी जीन की बात करते हैं। एलील्स ऑफ बी लोकस express themselves only when epistatic locus has dominant alleles, है ना। तो यानी तभी होगा, यानी बी कब अपीयर होगा? जबकि कैपिटल ए या कैपिटल ए स्मॉल ए हो, यानी रिसेसिव कंडीशन ना हो, स्मॉल ए ना हो, तब बी लोकस अपने आप को एक्सप्रेस कर पाता है। अब ये रेशियो मॉडिफाई 9:3:3:1 से किस में हो जाता है? 9:3:4 में। Okay, now see the example. ये हम लोग ले रहे हैं कोट कलर इन माइस। जो हमारे घर में माइस होते हैं उनके कोट कलर को ले रहे हैं। यूजुअली ये डार्क ब्राउन या कह सकते हैं ब्लैकिश ब्राउन कलर के होते हैं। प्योर ब्लैक तो माइस नहीं पाया जाता, क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा था कि ये फिनोमेनन लिथैलिटी शो करता है। तो ये डर्टी ब्राउन कलर और ब्लैकिश कह देते हैं, तो डर्टी ब्लैक कलर कह सकते हैं। ये जनरली नेचर में पाए जाते हैं और ये हाइब्रिड होते हैं, है ना। हमने पढ़ा है होमोजाइगस कंडीशन में नहीं होते। तो ये कैपिटल ए स्मॉल ए और कैपिटल बी स्मॉल बी कंडीशन से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, है ना। तो ये हाइब्रिड को अगर हम क्रॉस कराएं तो हमें जो जीनोटाइप मिलेंगे गैमीट्स के, वो क्या होंगे? कैपिटल ए कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल बी। सिमिलरली फॉर मेल गैमीट्स, तो फीमेल एंड मेल गैमीट्स गो फॉर फर्टिलाइजेशन एंड क्या पॉसिबिलिटी हमारे पास है? हमें ये जीनोटाइप्स मिलते हैं। इसमें ये जो ब्लैक से इसको कलर ही कर दिया है पूरा, इसलिए बताने के लिए आपको ये ट्राइंगल 9 ब्लैक और डर्टी ब्राउन और ब्लैकिश ब्राउन और चॉकलेटी ब्राउन कह सकते हैं आप इसको। तो हाउ इट अपीयर्स, ये 9 जो है हमें क्यों मिल रहे हैं? क्योंकि इसमें होमोजाइगस रिसेसिव
एलील नहीं है, स्मॉल ए नहीं है, तो ये हमें मिलते हैं दिस कलर के। और उसके बाद जब हाइब्रिड कंडीशन में आते हैं, यहाँ पे भी ये जो लाइट ब्राउन कलर से शो किया गया है और खिले हुए रंग से, तो ये कैपिटल ए स्मॉल बी, कैपिटल ए स्मॉल बी, कैपिटल ए स्मॉल बी, इसमें भी स्मॉल ए साथ साथ नहीं है, तो रिसेसिव एपिस्टेटिक जीन नहीं है, तब ये हमें 3 ब्राउन मिलते हैं। और ये अफेक्टेड है, किससे अफेक्टेड है? स्मॉल ए से। ये स्मॉल ए क्या है? बी के करेक्टर को अपियर नहीं होने देती। देखिए यहाँ बी अपियर हुआ है पूरा 9 में, लेकिन यहाँ कैपिटल बी अपियर नहीं हो पा रहा है, यहाँ भी कैपिटल बी है, यहाँ भी कैपिटल बी है। स्मॉल ए क्यों? क्योंकि ये रिसेसिव एपिस्टेटिक जीन है, ये कैपिटल बी के भी एक्सप्रेशन को हाइड कर देती है, इसलिए हमें ऐसे व्हाइट मिलते हैं। और स्मॉल ए और स्मॉल बी तो रिसेसिव है ही है, क्योंकि स्मॉल बी कलर अपियरिंग नहीं कर सकता, रिसेसिव है, तो ये भी व्हाइट मिलता है। तो इस तरह से रेशो 9:3:3:1 कैसे मॉडिफाई हो जाता है? 9:3:4 में। नेक्स्ट लेते हैं हम लोग इनहिबिटरी जीन एक्शन, इसमें भी रेशियो मॉडिफाई होता है 9:3:3:1 की जगह 13:3। इनहिबिटरी नाम शो कर रहा है, इनहिबिट करने वाला, या इसको हम सप्रेसर जीन भी कहते हैं, यानी कोई ऐसी जीन की एलील्स जो कि डोमिनेटिंग कंडीशन में होमोजाइगस हो, वो दूसरे जीन को हाइड कर दे। तो ये मास्किंग तो नहीं हुआ, इनहिबिट कर दिया। तो ऐसी कंडीशन में जब वो साथ साथ रहती हैं दोनों जीन्स की एलील्स, तब ये दूसरे डोमिनेटिंग जो करेक्टर अपियरिंग जीन होती है उसको हाइड करती हैं। तो इनहिबिटरी जीन अपना तो कोई एक्शन नहीं करती, उनके पास कलर डेवलपमेंट की कैपेबिलिटी नहीं है। हाँ, वो इनहिबिट कर सकती हैं दूसरे करेक्टर को। तो यहाँ पर हमने लीफ कलर का एग्जाम्पल लिया है, देखते हैं कौन सी जीन्स हैं। देखिए यहाँ पर शो किया है कैपिटल आई, तो यहाँ पर हम आपको बता रहे हैं, यहाँ पर जीन 1 और जीन 2, पहली जीन लीफ के कलर को शो करती है, ये जीन कहलाती है पी जीन, पी एंथोसाइनिन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो कैपिटल पी जो है वो पर्पल कलर ऑफ राइस लीव्स शो करती है, और जब ये रिसेसिव होती है तो ग्रीन कलर की राइस की लीव्स होती हैं जो हमें नेचर में मिलती हैं। दूसरी जीन है इनहिबिटरी जीन, जो आई से शो की जाती है। अगर वो कैपिटल आई है तो वो कैपिटल पी पे इनहिबिशन का वर्क करती है, यानी जो ये कैपिटल आई कैपिटल पी के करेक्टर को अपियर नहीं होने देती, जो यहाँ पर्पल हो रहा था। तो ऐसी कंडीशन में कैपिटल आई कैपिटल पी को इनहिबिट करती है, मास्किंग नहीं हो रहा है, दबा देती है, इनहिबिट करती है पूरी तरह से। और जब स्मॉल आई होती है तो ये इनहिबिट नहीं कर पाती, तब कैपिटल पी का करेक्टर अपियर होता है। लेकिन अगर कैपिटल बी की जगह स्मॉल आई हो और स्मॉल पी हो तो भी ग्रीन कलर अपियर होता है। तो इसका मतलब हमें जो रेशियो मिलता है वो 13:3 मिलता है मॉडिफिकेशन का। ये क्रॉस बनाया है, मैं इस क्रॉस को आगे आपको, ये कलर से बनाया है इसलिए अपियर हो रहा है, मैं आगे आपको इसका क्रॉस बताती हूँ। देखिए जब हमने ग्रीन कलर और पर्पल को क्रॉस कराया, ग्रीन कब हुआ? जब कैपिटल आई डोमिनेटिंग में थी और स्मॉल पी था, और दूसरी तरफ स्मॉल आई है यानी इनहिबिटरी जीन रिसेसिव है, और कैपिटल पी है तो पर्पल कलर अपीयर हो रहा है, पी अपना काम कर रहा है। तो हमने जब इनका क्रॉस बनाया ग्रीन बिटवीन पर्पल एंड ग्रीन, देन वी गेट गैमीट्स कैपिटल आई स्मॉल पी एंड स्मॉल आई कैपिटल पी। इस कंडीशन में हमें जब हाइब्रिड मिलते हैं F1 में वो भी ग्रीन होते हैं। क्यों? क्योंकि एक कैपिटल आई है यहाँ पर जो सप्रेस कर देता है कैपिटल पी को, तो ग्रीन मिला, जबकि कैपिटल पी पर्पल कलर अपीयर कराता है। लेकिन क्यों? क्योंकि वो इनहिबिट हो गया आई जीन से, आई जीन की सिंगल एलील से। अब अगर इनको सेल्फिंग कराएं हम हाइब्रिड्स को, कैपिटल आई कैपिटल पी स्मॉल पी, इसकी हमें जो गैमेट्स मिलते हैं मेल एंड फीमेल गैमेट्स, दीज आर कैपिटल आई कैपिटल आई स्मॉल आई कैपिटल पी स्मॉल पी, सिमिलरली हेयर। और जब इसका क्रॉस बनाया जाए तो जहां जहां कैपिटल आई होमोजाइगस या हेटेरोजाइगस कंडीशन में होगा, यानी कैपिटल आई स्मॉल आई भी होगा, एक कैपिटल आई होगा, वो सारे जो है वो हमें कैसे मिलेंगे? ग्रीन मिलेंगे, यानी पी का कलर डेवलप
पर्पल नहीं होगा। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 एंड 13, ये क्या हुआ? ग्रीन कलर डेवलप हुआ। जेडपी रिसेसिव है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर तो पैसे ही स्मॉल पी है, तो पर्पल कलर की जीन डोमिनेटिंग नहीं है। और ये तीन जहां पर स्मॉल आई है, यही केवल हमको पर्पल मिलेंगे विद कैपिटल पी, आइदर होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस कंडीशन। तो ये रेशियो मॉडिफाई हुआ 13:3 में। तो हाउ दिस इनहिबिटरी जीन वर्क्स, कैपिटल आई या सिंगल कैपिटल आई भी होगा तो वो कैपिटल पी को इनहिबिट कर देगा, यानी कलर डेवलप लीव्स में नहीं होने देगा। सो दिस इज ऑल अबाउट 3 इंपॉर्टेंट इंटरेक्शंस ऑफ जीन्स। तो आप लोग YouTube लिंक पे जाएंगे, वहां अटेंडेंस देंगे। यहाँ की अटेंडेंस मैंने आपकी ले ली है। सो सी यू टुमारो। और आपको मैं प्रैक्टिकल का कुछ पोर्शन भेजूंगी PDF फॉर्मेट में लिख करके। आप लोग क्या करेंगे, वो जो मैं फैमिलीज भेजूंगी या प्लान्स भेजूंगी, आप उनको अपनी प्रैक्टिकल कॉपी पे लिख लेंगे। ओके, जय हिंद टू ऑल।